वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी के लिए एक ज़रूरी सूचना चाहें तो आपको फर्स्ट कॉलेज जो फर्स्ट लिस्ट आपकी आई उसमें आपको कॉलेज मिल गई हो, या फिर आपको ये लगता है कि मुझे सेकंड लिस्ट में कॉलेज है वो मिल जाएगी, या उसके बाद आने वाली लिस्ट जो है उसमें मुझे कॉलेज मिल जाएगी। तो आप सभी के लिए ये अपडेट है कि 8 नवंबर से स्कॉलरशिप के फॉर्म है वो स्टार्ट कर दिए गए हैं। 8 नवंबर से 30 तारीख अभी आपकी रहने वाली है। तो अभी आप ऐसी बात नहीं कि 30 तारीख से आपकी डेट नहीं बढ़ेगी, 30 तारीख के बाद आपकी डेट है वो बढ़ेगी। लेकिन अभी क्या कि अभी आपको मान लीजिए फर्स्ट लिस्ट में कॉलेज मिल गई, तो उसके आप जल्दी से अगर स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई कर देते हो तो जैसे ही पहला बजट आपका आता है तो उसके बजट के अनुसार आपकी स्कॉलरशिप है वो डाल दी जाएगी। अगर आप जितना लेट करोगे उसके बाद स्कॉलरशिप भी आपको उसमें आने में समय लगेगा, ऐसा आपको पता है। जितना आप लेट करोगे उसके बाद जैसे आपका फॉर्म अप्रूव होता है शुरुआत में, तो जैसे ही बजट आएगा तो उसके साथ ही आपकी स्कॉलरशिप है वो डाल दी जाएगी। मान लीजिए अभी आप शुरुआत में फॉर्म भरते हो तो अगले 1 माह के अंदर अंदर आपकी स्कॉलरशिप है वो आने की संभावना रहती है, नहीं तो फिर आपका थोड़ा समय लग सकता है। ठीक, अब बात करते हैं सेकंड लिस्ट की। तो इसको ध्यान रख लेना, जिसको कॉलेज नहीं मिली वो अभी स्कॉलरशिप के फॉर्म नहीं भर सकता। और स्कॉलरशिप के फॉर्म में कौन कौन भर सकता है, ओबीसी में कौन कौन भर सकता है, सी की कितनी वगैरह आपकी आय वगैरह होनी चाहिए, उसके संबंध में मैं पूरा वीडियो है वो अपलोड कर चुका हूँ। वो वीडियो आप देख लेना जाके, चैनल पर वीडियो में आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं सेकंड लिस्ट की। सेकंड लिस्ट है वो आपकी कब तक क्या आने वाली है। तो देखो अपवर्ड मूवमेंट की मैं बात करता हूँ। कई अभ्यर्थियों का कमेंट आ रहा है कि अपवर्ड मूवमेंट उनके समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जब अभी अभी जो 12वीं करके आए हैं उनको अपवर्ड मूवमेंट की थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। उनको नहीं पता कि अपवर्ड मूवमेंट कैसे क्या होता है, उसमें कॉलेज वगैरह कैसे चेंज होती है। तो देखो अपवर्ड मूवमेंट पहले तो ये कि आप कितनी तारीख तक कर सकते हो। अपवर्ड मूवमेंट आप 21 तारीख तक कर सकते हो। ठीक है, जिस किसी को कॉलेज मिल गई है। अपवर्ड मूवमेंट कौन कर सकता है, जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ। अपवर्ड मूवमेंट वही कर सकता है जिसको फर्स्ट कॉलेज जो लिस्ट आई है आपकी उसमें उसको कॉलेज मिली हुई होनी चाहिए, लेकिन जो सर्वप्रथम जो आपने कॉलेज भरी थी वो कॉलेज नहीं मिली हुई होनी चाहिए। यानी उसके बाद नीचे कि आपको चाहे कितनी कोई से भी नंबर की कॉलेज मिली हो तो आप अपवर्ड मूवमेंट कर सकते हो। अब अपवर्ड मूवमेंट में कई अभ्यर्थियों की डाउट है, क्या मुझे कॉलेज चेंज होगी ही या फिर नहीं होगी। तो किस आधार पे कॉलेज आपकी चेंज होती हैं तो वो आपको मैं समझा देता हूँ जल्दी से। तो देखो मान लीजिए आपको तीसरे नंबर की कॉलेज आपको मिली, उसकी दो ऊपर की दो दो कॉलेज भरी। अपवर्ड मूवमेंट में क्या होता है कि आपको ये नो करना होता है या फिर आपको टिक करना होगा कि आप अपवर्ड मूवमेंट करना चाहते हो या फिर नहीं। ठीक है, तो आपने टिक कर दिया तो आपकी जो ऊपर की दो कॉलेज है उसमें से कोई भी एक कॉलेज आपको मिल सकती है। कन्फर्म नहीं कि पहले मिलेगी या फिर दूसरी मिलेगी। ठीक है, कोई भी कॉलेज मिल सकती है, या फिर आपकी ये जो कॉलेज है आपकी ये भी रह सकती है। ठीक, अब ऊपर की कॉलेज कैसे मिलती हैं। मान लीजिए इस ये जो कॉलेज जिस किसी स्टूडेंट को मिली वो स्टूडेंट भी अगर अपवर्ड मूवमेंट करवाते हैं और वो किसी दूसरी कॉलेज में जाना पसंद करते हैं तो उनको दूसरी कॉलेज में भेज दिया जाता है, आपको इन कॉलेजों में भेज दिया जाता है। अगर ये ऊपर की जो दो कॉलेज में इसमें स्टूडेंट अपवर्ड मूवमेंट नहीं करवाते तो आपकी जो कॉलेज है वो वह की वही रह जाती है। लेकिन पहली जो लिस्ट आती है उसमें ज़्यादातर संभावना रहती है कि कॉलेज है वो चेंज हो जाती है। उसके बाद आके जो लिस्ट आती है उसमें थोड़ी संभावना है वो कम हो जाती है अपवर्ड मूवमेंट की। तो ये फंडा होता है, कोई कंफर्म भी रहता है नहीं रहता कि अपवर्ड मूवमेंट में कॉलेज चेंज हो या नहीं हो। ऊपर की कोई भी कॉलेज आपको मिल सकती है अपवर्ड मूवमेंट में। और अपवर्ड मूवमेंट के लिए आपको पहले कॉलेज में आपका एडमिशन वगैरह हुआ होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके सक्सेसफुल एडमिशन होना चाहिए आपका। आपको फीस वगैरह सब जमा करने के बाद ही होगा, ये तो आपको भी पता है। अब सेकंड लिस्ट की प्रोसेस क्या है वो मैं बात करें तो देखो सेकंड लिस्ट की प्रोसेस की अभी की प्रोसेस के अनुसार सेकंड लिस्ट है वो अभी आपकी सीधी डायरेक्ट आपकी सेकंड लिस्ट आएगी, ना कि आपको फिर से कॉलेज वगैरह आपसे नहीं भरवाई जाएंगी, और ना आपको कॉलेज एडिट करने का मौका दिया जाएगा, ना आपके फिर से 3,000 रुपये लगेंगे। कई अभ्यर्थियों को डाउट है कि क्या 3,000 रुपये फिर से देने पड़ेंगे। तो नहीं, आपको 3,000 रुपये दोबारा नहीं देने पड़ेंगे। जो अभी आपने 3,000 रुपये जमा करवा दिए, अभी आपको कॉलेज नहीं मिली फर्स्ट लिस्ट में, या फिर फर्स्ट लिस्ट में आपको कॉलेज मिल गई या फिर आपको दूर मिली कॉलेज वगैरह, तो आप नहीं चाहते कि मुझे उधर कॉलेज मिली तो मैं BSTC नहीं करना चाहता, तो आपको 3,000 रुपये आपको रिफंड कैसे मिल सकते हैं वो बात भी बात करेंगे कि रिफंड आपको कैसे मिलेगा। अगर आपको कॉलेज मिल गया फिर दूर कॉलेज मिली है, आपको नहीं करना चाहते उस कॉलेज में आप BSTC, या फिर आपको कॉलेज चेंज होगी या नहीं होगी, उस किसी भी कंडीशन में आपका मन बदल गया हो कि मुझे BSTC नहीं करनी या करनी, तो आपने काउंसलिंग करवा दी तो 3,000 रुपये आपको कैसे रिफंड मिलेंगे वो बात करेंगे। लेकिन उससे पहले सेकंड लिस्ट की प्रोसेस की मैं बात करूँ तो अभी की प्रोसेस के अनुसार आपकी सेकंड लिस्ट है वो अभी आपकी सेकंड लिस्ट आएगी सीधी। वो कब तक आएगी तो देखो मैं बता देता हूँ। अभी आपका अपवर्ड मूवमेंट होगा 21 तारीख तक। 21 तारीख तक आपका अपवर्ड मूवमेंट होगा, तो इसका रिजल्ट है वो मान के चलो आप 24 तारीख 23 या 24 तारीख को आपका इसका अपवर्ड मूवमेंट का रिजल्ट है वो देखने को मिल सकता है। तो इस दो डेट के अंदर आपका यही शेड्यूल अगर रहता है तो इस तारीख तक आपका अपवर्ड मूवमेंट का रिजल्ट आ जाएगा। अपवर्ड मूवमेंट के रिजल्ट के साथ आपकी सेकंड लिस्ट भी आ जाएगी। लेकिन अगर अपवर्ड मूवमेंट के रिजल्ट के साथ सेकंड लिस्ट नहीं आती तो एक दिन लेट आ जाएगी, यानी 24 तारीख को आपका रिजल्ट आता है अपवर्ड मूवमेंट का, तो 25 तारीख की आपकी सेकंड लिस्ट है वो डाल दी जाएगी। लेकिन अपवर्ड मूवमेंट रिजल्ट से पहले आपकी सेकंड लिस्ट है वो नहीं आएगी। ठीक, तो इस तारीख तक आपको वेट करना होगा सब सेकंड लिस्ट के लिए।
तो इस तारीख से पहले आपकी सेकंड लिस्ट है वो नहीं आने वाली। इस तारीख के दिन आपको सेकंड लिस्ट है वो देखने को मिल सकती है। तो 24-25 तारीख तक आपको सेकंड लिस्ट है वो देखने को मिल सकती है। अगर यही शेड्यूल रहता है तो सेकंड लिस्ट की प्रोसेस कुछ नहीं करना आपको। अगर आपने 3,000 रुपये जमा करा के काउंसलिंग करवा रखी है तो सेकंड लिस्ट में आपका डायरेक्ट कॉलेज अलॉट होंगे आपको। अगर कॉलेज आपको अलॉट होती है सेकंड लिस्ट में तो आपके पास मोबाइल पे SMS आ जाएगा, जो आपने मोबाइल नंबर दे रखे हैं उस पर, अगर कॉलेज आपको अलॉट होती है तो। लेकिन आपका मोबाइल है जो, मान लीजिए अभी आपकी दोपहर को कॉलेज अलॉट हुई है तो मैसेज आपको शाम को तक मिलेगा। तो जैसे अलॉट होती हैं तो आपको आगे अपडेट मिल जाएगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें आगामी अपडेट के लिए। और रिफ़ंड की मैं बात करूँ तो देखो, रिफ़ंड अभी आपका रिफ़ंड नहीं मिलेगा। मान लीजिए आपको लिस्ट कॉलेज मिल गई, आपको नहीं जाना, या फिर किसी कारण आप कॉलेज BSTC नहीं करना चाहते, अभी आपका मूड चेंज हो गया कि नहीं मुझे अब BSTC नहीं करनी, कॉलेज वगैरह दूर मिलने के कारण जो भी आपका कारण रहा हो, तो 3,000 रुपये आपको रिफ़ंड कैसे होंगे? तो इसके लिए मैं आपको बता दूँ, देखो अभी आपकी जो ये काउंसलिंग है ये चल रही है, ये काउंसलिंग आपकी चलेगी। तो काउंसलिंग की मान लीजिए दूसरी लिस्ट आएगी, उसके बाद आपकी थर्ड लिस्ट आएगी, उसके बाद आगे की भी लिस्ट आ सकती हैं। तो ये लिस्ट का तो कुछ पता नहीं कि आगे और लिस्ट आएंगी या नहीं आएंगी। लेकिन ये जैसे ही काउंसलिंग प्रक्रिया आपकी समाप्त होगी उसके बाद नोटिस डाल दिया जाएगा कि काउंसलिंग प्रक्रिया वो समाप्त हो गई है। उसके बाद अपवर्ड मूवमेंट के संबंध में भी आपका नोटिस आएगा। तो अपवर्ड मूवमेंट है उसके लिए आपको अलग से फॉर्म भरने होंगे। जब ये ये काउंसलिंग प्रोसेस आपकी समाप्त हो जाएगी, आपकी कॉलेज वगैरह मिल जाएंगे, जितनी लिस्ट आनी होगी वो लिस्ट वगैरह आ जाएंगी। उसके बाद ये जो काउंसलिंग प्रक्रिया है ना, और आपको अपवर्ड मूवमेंट वगैरह कुछ नहीं होगा, फिर काउंसलिंग प्रक्रिया बंद हो जाएगी। तो ये काउंसलिंग प्रक्रिया बंद होने के बाद आपका रिफंड के लिए फॉर्म मांगेगा विभाग, और वो रिफंड के फॉर्म आप अप्लाई कर देना। उसमें आपको बैंक डिटेल अपनी ऐड करनी होगी। उसके बाद आपका रिफ़ंड है वो आएगा। और 2020 वालों को मैं बता दूं, उनका रिफ़ंड है वो अभी तक नहीं आया, क्योंकि उन्होंने गलती की फ़ॉर्म भरते समय। और जब उन्होंने फ़ॉर्म भरा तो मैंने उनसे कहा था कि गलती मत करना, जल्दबाजी की, और जल्दबाजी में उन्होंने गलती कर दी, और उनका रिफ़ंड है वो अभी तक नहीं पहुंच रहा उनके पास। वो को क्या गलती की उन्होंने वो अभी नहीं पता मुझे, लेकिन जिसने सही से फॉर्म भरा उसका रिफ़ंड है वो आ गया होगा। लेकिन अभी आप 2021 वाले जो रिफ़ंड है कई अभ्यर्थी लेना चाह रहे हैं अभी, तो अभी आपको रिफ़ंड नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको वेट करना होगा। ये काउंसलिंग प्रक्रिया समाप्त होने के बाद आपका रिफ़ंड के लिए अलग से आपको नोटिस भी देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको अलग से समय दिया जाएगा कि आप अपर रिफ़ंड है वो कर सकते हो। उसमें आपको बैंक डिटेल अपनी ऐड करनी पड़ेगी। उसके बाद आपके डायरेक्ट खाते में आपके 3,000 रुपये, उसमें से आपको 100, अगर आपको कॉलेज मिलती है तो आपके ज़्यादा चार्ज रुपए कटेंगे, और अगर आपको कॉलेज नहीं मिलती है तो फिर आपको 29 रुपये आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो रिफ़ंड के लिए आप वेट करो। अभी आपको रिफ़ंड के लिए ना तो अप्लाई करना है, ना आपको अभी रिफ़ंड मिलेगा। जैसे रिफ़ंड की कोई और अपडेट आएगी, आपको आगे आगे अपडेट मैं समय पर करता रहता हूँ, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। लेकिन अभी आपको रिफ़ंड नहीं मिल सकता, जो कोई भी लेना चाहता है। अब मैं सेकंड लिस्ट की कट ऑफ की मैं बात करता हूँ। देखो कट ऑफ तो फिक्स नहीं रहती, आपको ही पता है, लेकिन मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि फर्स्ट लिस्ट में इतने नंबर तक कॉलेज मिली है। और देखो एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि मान लीजिए किसी के 390 नंबर थे, उसके फर्स्ट लिस्ट में उसको कॉलेज नहीं मिली, और 380 वाले को कॉलेज है वो मिल गई। ऐसा क्यों होता है मैं आपको जल्दी से समझा देता हूँ। इसने मान लीजिए इसने 20 कॉलेज भरी, 20 कॉलेज ऐसे एरिया में भर दी जहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा रहता है, ज़्यादा स्टूडेंट वहाँ से BSTC करना पसंद करते हैं। जैसे कोई बड़ी सिटी वगैरह आपके, जैसे आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मान सकते हो आप, जैसे जयपुर जैसी सिटी मान सकते हो, या फिर आपको कोई और जैसी सिटी। हमारी झुंझुनू की कट ऑफ में बात करूँ तो थोड़ी ज़्यादा रहती है। तो वहाँ पे जैसे झुंझुनू में जितने भी कॉलेज हैं वहाँ से अगर आपको किसी को कॉलेज मिलती है तो वहाँ की कॉलेज जो कोई भरता है तो वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा नंबर आपके होने चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट वहाँ से कॉलेज लेना पसंद करते हैं। और एक 380 वाला ऐसे एरिया में कॉलेज भरता है जो आप वहाँ पे कोई कम स्टूडेंट ही BSTC करना पसंद करते हैं, या फिर वहाँ पे उनको कॉलेज मिल जाती है तो फिर वो अपवर्ड मूवमेंट वगैरह करवा लेते हैं, फिर नहीं करते। तो ऐसे एरिया में अगर वो भरता है तो उसको कॉलेज है वो मिल जाती है, इसको कॉलेज है वो नहीं मिलती। तो बहुत सारे फैक्टर आपके काम करते हैं इसके ऊपर। अकेला ये नहीं कि आपके कॉलेज भर दी, आपके ज़्यादा नंबर थे, आपने 5 कॉलेज भर दी, मुझे कॉलेज है वो मिल जाएगी मनपसंद, ऐसा नहीं होता। तो ये मैं पहले आप काउंसलिंग से पहले आपको ये बारीकी से समझाया था इसमें कि कैसे कि आपको कॉलेज मिलती हैं। तो देखो मैं आपको ये इसमें भी ऊपर नीचे हो सकता है, जो अभी आपको नंबर बताने जा रहा हूँ मैं। फर्स्ट लिस्ट की मैं बात करूँ तो देखो जनरल की 380 तक कॉलेज है वो मिल गई थी। अब ओबीसी में ओबीसी में बात करूँ तो ओबीसी में 370 तक, और एससी की बात करूँ तो 360-65 के लगभग आपको कॉलेज मिल गई होगी। और एसटी की मैं बात करूँ तो 355 के आसपास आपको कॉलेज मिल गई होगी। अब सेकंड लिस्ट जो आएगी, इनसे कम नंबर पे भी आपको कॉलेज है वो मिल सकती है। ऐसी बात नहीं है कि इसकी ज़्यादा नंबर पे जिसको कॉलेज नहीं मिली उनको भी कॉलेज है वो मिल सकती है। तो ठीक है,
तो ओबीसी में 370 है, तो इससे अगर कम है वो तो कम ही आएगी। बाकी जिस आधार पे आपने कॉलेज भरी उस आधार पे आपकी रहने वाले है, तो इसमें मान सकते हो आप 2-3 नंबर आपके कम है, आपकी सेकंड लिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, बाकी कट ऑफ आपकी कोई फिक्स नहीं रहती, जिस आधार पे आप कॉलेज भरते हो उस आधार पे रहते हो। क्योंकि कई अभ्यर्थियों को पता नहीं होता कट ऑफ रहती है या नहीं रहती, फिर उनका नंबर नहीं आता तो वो बोलते हैं कि आपने तो कहा था कि इतनी कट ऑफ है वो रहेगी। कट ऑफ फिक्स नहीं रहती, एक बार फिर कह देता हूँ मैं। ये जितने आपको मैं बताया कि इतने नंबर तक आपका फर्स्ट लिस्ट में सिलेक्शन हुआ, तो सेकंड लिस्ट में इससे कुछ ना कुछ नीचे आपको देखने को मिलेंगे।